क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आप सबों का इस निवेदन आराधना में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जब पिता परमेश्वर अपने बेटे को इस संसार में भेजने वाले थे, उससे पहले उन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता को हमारे बीच भेजा। यूहन्ना बपतिस्ता का प्रचार इस प्रकार था कि जो ऊंचे नीचे स्थान है उसे समतल कर दो, जो पहाड़ियां हैं उसे तोड़ दो। क्या इज़राइलियों या यहूदियों के रास्ते अच्छे नहीं थे? बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं था। पर यूहन्ना बपतिस्ता हमारे भीतर के जीवन के बारे में बताते हैं। आज हम इस पर मनन चिंतन करें। हो सकता है हमारे दिलों में ऐसे पहाड़ हो जिसके कारण हम ईश्वर से रूबरू नहीं हो पा रहे हो, जिसके कारण से हम ईश्वर से बहुत दूर चले गए हो सकता है वह पाप या फिर घमंड या फिर ऐसी चीज़ें जैसे कि हम अपने भाई को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी छोटी सी बात के कारण से हम कई समय से उससे दूर हैं, या फिर हमारे जीवन की ऐसी परेशानियां जिसके कारण से हम अब ईश्वर पर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। जो भी चीज़ें हों उसे हम आज प्रभु के सामने रखें। इसी संदर्भ में मैं आपसे एक छोटी सी बात भी कहना चाहती हूँ। एक छोटी सी कहानी है जो शायद आपने कई बार सुना भी होगा। एक गांव था जिसमें दो भाई थे। वे भाई बड़े प्रेम और शांति के साथ रहते थे। उनका अपना खेत था और वे उस पर खेती कर कर अपना गुजर बसर करते थे। पर एक बार ऐसा हुआ, कुछ छोटी सी बात पर उनकी अनबन हो गई और वे एक दूसरे से बात करना भी छोड़ देते हैं। तब एक दिन बड़ई उनके घर आया। उस बड़े भाई के घर आकर उसने खटखटाया और उसने पूछा, भाई मेरे लायक कोई काम है? तब उस बड़े भाई ने उस बड़ई को पीछे के दरवाजे से, जहाँ पर एक बगीचा था, वहाँ लेकर गया। उसने दिखाया कि उस तरफ जो है उसके भाई की संपत्ति है, बीच में एक खाई है जहाँ पर एक बांध था जिसे उसने बुलडोज़र के ज़रिए तोड़वा दिया था। अब यह भाई चाहता था कि वहाँ पर 8 फीट की एक बड़ी सी ऊंची सी दीवार बना दे ताकि वह अपने भाई को देख भी ना सके। इस पर उस बड़ई ने कहा कि मैं श्रीमान इस कार्य को बखूबी करूँगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें और आपका समाधान हो जाएगा। फिर उस बड़ई ने अपने सुबह से जो काम में लगा था करते करते शाम हो जाती है। पर जब शाम को बड़ा भाई आकर देखता है तब वह चौंक जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस बड़ई ने वहाँ पर 8 फीट दीवार के बदले एक पुल बना दिया था। ऐसा पुल जो दोनों संपत्तियों को जोड़ सकता था। प्यारे विश्वासियों, जब उस बड़े भाई ने उस पुल का निरीक्षण करने के लिए गया तो छोटे भाई ने सोचा कि भले ही बुलडोज़र चलाकर इसे अलग कर दिया था, यहाँ पर खाई बना दिया था, लेकिन भाई ने आगे होकर शायद मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए यहाँ तक आया है। यह देखकर छोटा भाई दौड़ कर जाता है और अपने बड़े भाई के गले लग जाता है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। तब उन दोनों भाइयों ने उस बड़ई से आग्रह किया कि आज रात के भोजन के लिए आप हमारे साथ ठहर जाइए। पर उस बड़ई ने कहा, ऐसे कई खाई है जहाँ पर मुझे उन्हें भरना है, ऐसे कई सारे जगह है जहाँ पर मुझे पुल का निर्माण करना है। ऐसा कहकर वह बड़ई वहाँ से चला गया। प्यारे दोस्तों, यह था उस बड़ई का कार्य। उसने जो निर्माण किया, उसने रिश्तों को जोड़ दिया। पर हमारा क्या हम उन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए आगे आते हैं या हम कुछ करते हैं? अगर नहीं तो आज प्रभु से इस वक्त विशेष अनुग्रह मांगे कि प्रभु हमें यह अनुग्रह प्रदान करे कि हम ऐसे रिश्तों को फिर से जोड़ सके। प्यारे विश्वासियों, आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें जहाँ पर आप पहल नहीं कर पाते। बस इतना सोचिए कि मैं उस व्यक्ति को माफ़ कर दूंगा या कर दूंगी।
इस विश्वास के साथ और प्रभु पर भरोसा रखते हुए आइए हम इस आराधना में एक गीत के द्वारा भक्तिपूर्वक भाग लें। पिता तेरी आराधना, आका 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 पिता तेरी आराधना। हालेलुया 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 प्यारे विश्वासियों, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया है। आमीन 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 आमीन। जी हाँ विश्वासियों, हम इसी लगन के साथ, इसी प्रेम के साथ प्रभु के सामने इस तरह अंगीकार करें कि मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ। आइए मेरे विश्वासियों, उसकी स्तुति आराधना करें, उसकी महिमा गाएं क्योंकि वह इसे डिजर्व करता है। आइए अब हम यीशु मसीह की आराधना करते हुए गीत के द्वारा उसकी आराधना करें। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। ताली बजाते हुए यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आनंद के साथ गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 इस प्रकार कहता है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता है मैं उसमें रहता हूँ और वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया 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 हालेलुया। जी हाँ विश्वासियों, बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु से जुड़े नहीं रह सकते। आइए इस वक्त हम पवित्र आत्मा को पुकारें, उसकी स्तुति आराधना करें। हम अपने तन मन को लगाकर इस वक्त प्रभु के सामने आए और उससे पवित्र आत्मा की आशीष के लिए विशेष वरदान मांगे। आइए अपने हाथों को खोलें और पवित्र आत्मा को बुलाएं।
यीशु। पावन आत्मा की आराधना, हाँ प्रभु जी, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, फिर से गाएं पावन आत्मा की आराधना, भक्ति के साथ। पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। ताली बजाएं। हालेलु 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 हालेलुया, यस लॉर्ड। हालेलु 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 हालेलुया, फिर से गाएं हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। विश्वासियों, जिस तरह से मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की बातें सुनती है, उसे ध्यान लगाकर देखती रहती है, उसी तरह हम भी इस वक्त प्रभु की ओर देखें, उसमें हम लीन हो जाएं, हम प्रभु के वचन को ध्यान पूर्वक सुने। जिस तरह से यिर्मयाह नबी अध्याय 30 उसके पद संख्या 17 में इस प्रकार कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। जी हाँ विश्वासियों, इस वक्त हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस आराधना में भाग ले रहे हैं। शारीरिक, आत्मिक वह आंतरिक रूप से उन्हें चंगाई मिलने पाए, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। कई ऐसे विश्वासी हैं जो लोग हमसे गुप्त रूप में हमसे प्रार्थना मांगते हैं, हम उन सभी को भी इस वक्त याद करें। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें क्लेमेंट तिर्की और उनकी वाइफ और उनके पूरे परिवार के लिए जो कोरोना पॉजिटिव है, बर्नार्ड सेबास्टियन जिन्हें कैंसर है उनकी चंगाई के लिए, एल्वेरियस के करीबी रिश्तेदार जो कि कोरोना पॉजिटिव है उनकी चंगाई के लिए, एक विश्वासी उचित जीवन साथी के लिए विशेष प्रार्थना चाहते हैं। पास्टर अमन के पिता के पैर का फ्रैक्चर हुआ है, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए। मिस्टर मयूर कदम को ब्लड कैंसर से चंगाई मिले, एक विश्वासी है, अपने आत्मिक उन्नति के लिए विशेष प्रार्थना चाहते हैं। रोजलिन अपने हस्बैंड अनुरंजन की सुरक्षा और उनके सभी परिवार वालों के लिए, साथ में जो कार्य करने वाले हैं वे सभी कोरोना पॉजिटिव हैं, उन सबों की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। मरियम के जीवन में जो भी बाधाएं हैं, ईश्वर उनका निवारण निकाल सके। कमलेश निरंजन और उनके परिवार की नौकरी पर प्रभु की आशीष बनी रहे। सुबोध कुमार और रवि कुमार टोप्पो के परिवार के हर एक प्रकार की परेशानी और उन्हें हानि से बचाए रखने के लिए प्रार्थना। पास्टर मोहन और शशिकांत के कोविड से स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना। संध्या टोप्पो का होम टाउन में ट्रांसफर होने पाए। रोहित बारा को कैंसर से चंगाई मिले। विकास लकड़ा को पिछले 16 सालों से सिर दर्द है, उनकी चंगाई के लिए। डोमिनिक तिर्की वह उनके परिवार पर प्रभु की आशीष रहे। उनके पापा को लिवर कैंसर है, उनकी चंगाई के लिए। दशरथ प्रसाद बिहार से नशा मुक्ति व डिलीवरेंस के लिए। साथ ही 25 लाख के कर्जे में वे डूबे हैं, उससे वे मुक्त हो सके। एक बहन अपने पति के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना चाहती है। ब्रदर बर्नार्ड सेबास्टियन की चंगाई के लिए। मुक्ति प्रकाश तिर्की जो कि आईसीयू में है, डायबिटिक है, बीपी पेशेंट है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है, उनकी पूरी चंगाई के लिए। मार्टिना के एमबीबीएस एग्जाम्स में सफलता मिले। दीपक साहा इनकी शारीरिक, आत्मिक व मानसिक चंगाई के लिए। आशीष दास के लिए विशेष प्रार्थना, जिनका रोड एक्सीडेंट कुछ महीने पहले हुआ था पर वे अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। हम रीटा, उनके हस्बैंड इमैनुअल और बेटे पीटर तीनों कोविड पॉजिटिव है, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। प्यारे विश्वासियों, हम इस वचन की योग्यता से और इस आराधना की योग्यता से हम विशेष रूप से प्रार्थना करते, जो कोई भी हमसे जुड़े हैं, जिनका भी मैंने नाम नहीं लिया है, पर आप विश्वास करें हम आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ हम सभी आइए अपने हाथों को उठाए, प्रभु की स्तुति करें। अपने कंठ को खोलकर इस वक्त हम प्रभु की ओर देखें और उसकी स्तुति आराधना करें। चिन्ह और चमत्कार के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुतियो 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 स्तुतियो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए मेरे विश्वासी,
जो चंगाई करने वाला ईश्वर है, जो मुक्ति देने वाला ईश्वर है, जो आत्मा देने वाला ईश्वर है, उस ईश्वर पर हम भरोसा रखें और गीत के द्वारा इस वक्त हम उसमें झूम जाएं। सारी टेंशन्स, जो भी हमें ऐसी परेशानियां, उसे प्रभु को दे दें हम, और विश्वास के साथ इसे गाते हुए हम उसकी भक्ति पूर्वक आराधना करें। हालेलुया, हाँ यीशु, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, विश्वास के साथ गाएं। वो जीवन देने वाला हालेलुया। हाँ यीशु, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, हाँ यीशु, यीशु ही प्रभु है। वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, मिलकर गाएं। वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। झूम कर गाएं। घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यस लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है। स्तोत्र अध्याय 107 पद संख्या 20 इस प्रकार कहता है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। आमीन, 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 आमीन। आइए विश्वासियों, हम इस वचन को दोहराएं। उसने अपनी वाणी भेजकर, उसने अपनी वाणी भेजकर, उसने अपनी वाणी भेजकर उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। और कब्र से उनका उद्धार किया। इस वचन पर हम विश्वास करें और इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें। विनीता और प्रतिमा का इस महीने विवाह है, सभी सुरक्षित रहे और सारी व्यवस्थाएं अच्छे से होने पाए। सुबोध कुमार, रवि टोप्पो परिवार व मिंज परिवार में शांति बनी रहे, वह नौकरी में जो भी व्यवधान है वह दूर होने पाए। सुरेश तिर्की की किडनी की बीमारी से उन्हें चंगाई मिले। अमन मेस्सी, अभिषेक मेस्सी के उज्जवल भविष्य वह मानसिक, शारीरिक व आंतरिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। मिसेस ट्रीजा जागीदार जो कि डायलिसिस पर हैं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले। लाहौर पाकिस्तान से मिस्टर एंड मिसेस जावेद अख्तर और पूरे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य व बिजनेस में तरक्की मिले। उत्तम नवीन झाझा जिनका एक्सीडेंट में नी फ्रैक्चर हो गया था और 2 मेजर सर्जरीज हुई है, हाई फीवर भी है, उनकी चंगाई के लिए। उषा, केका, अप्पू, मधु, सीमा जो कि कोरोना पॉजिटिव है, उन सब की चंगाई के लिए। ऋत्विक जिनकी तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए प्रार्थना। निधि के लिए विशेष प्रार्थना, जो उन्हें सतावटें इस वक्त मिल रही है उसमें प्रभु उन्हें सांत्वना दे। रोहित वेलिंगटन जो कि कोविड पॉजिटिव है, उनकी चंगाई के लिए। जॉन पॉल की पढ़ाई के लिए, वह उज्जवल भविष्य के लिए। जॉनी करकट्टा के मन परिवर्तन के लिए ताकि वह अपने माँ बाप का ध्यान रखने पाए। मॉरिस करकट्टा को किडनी प्रॉब्लम है, चेस्ट में पानी भर गया, इन्फेक्शन है, चंगाई मिले। अमीन लाल सोरेन और गोपाल मरांडी को नशा मुक्ति मिले। प्यारे विश्वासियों, ऐसे कई सारे और भी निवेदन हैं जिन्होंने अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना मांगी है, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना मांगी है। जिनकी संतान नहीं है उन सभी के लिए भी हम प्रार्थना करें। जो कि इन दिनों में बहुत सारे कोविड पेशेंट्स हैं, उन सभी के लिए भी हम प्रार्थना करें। साथ ही जो लोग उनकी सेवाएं कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी। साथ ही जो भी निवेदन हमने इस वक्त नहीं बोली है उन सबों को भी हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। वी अडोर यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी अडोर यू, वी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन की योग्यता से प्यारे प्रभु जी और इस निवेदन आराधना की योग्यता से हर एक लोग जिनके पास वचन जा रहा है उन सबों को प्रभु जी आप मुक्ति प्रदान करें। उन सबों को प्रभु जी आप छुए और उनके
के घरों में चिन्ह एवं चमत्कार होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम उस ईश्वर की, उस मुक्तिदाता ईश्वर की हम इस वक्त फिर से उपासना करें, उसकी आराधना करें, जो हमें जीवन देता, मुक्ति देता, चंगाई देता, छुटकारा देता। आइए हम उसके पास विश्वास के साथ जाएं। ताली बजाते हुए। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 134 पद संख्या 2 इस प्रकार कहता है, वेदी की ओर हाथ उठाकर प्रभु को धन्य कहो। सियोन से वह प्रभु तुमको आशीर्वाद प्रदान करे, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। प्यारे विश्वासियों, हमारे पास कई सारी गवाहियां हैं, पर मैंने उनमें से बहुत ही कम लिए हैं जिनके मैं इस वक्त बोलने में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। एक विश्वासी जिनका रिपोर्ट नॉर्मल आया है, धन्यवाद देते हैं। उन्हें ट्यूमर था लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, इसके लिए वे धन्यवाद देते हैं। जीना हेरेंज विशेष धन्यवाद देती हैं आत्मदर्शन टीम को सारी प्रार्थनाओं के लिए, और जो भी हमारी प्रार्थनाओं से उन्हें आत्मिक उन्नति मिली है उसके लिए वे धन्यवाद देती हैं। कमलेश निरंजन मिंज मुंबई से धन्यवाद देते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके कार्यों में सफलता उन्हें प्राप्त हुई। प्यारे विश्वासियों, इसी के साथ हम उन सभी लोगों के साथ भी जुड़ते हैं जिनके मैंने नाम नहीं बुलाए, लेकिन हम लगातार प्रभु को धन्यवाद देते रहे और गीत के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद दें। घुटने टेकते हुए प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है।